Good morning, children. Today we are going to start with a new chapter. That is your chapter number 3, which is called as your Python libraries. Actually, this chapter is basically containing all the concepts which you have done in chapter number 2. Right? Most of the libraries I have already covered in your chapter number 2. Little few parts are few parts are there which are new in this. But basically, I'll start with the introduction of this chapter. That is your, what do you mean by a library? Actually, library is a collection of modules है that performs specific type of application. मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था आपका लास्ट के जब मैंने आपको फंक्शंस कराए थे. तो फंक्शन को ही हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं, which contains group of statements in it. राइट जब कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है किसी एक नाम से, तो वो मेरा क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है. एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एज माय मॉड्यूल. मैंने इसका एक एग्जांपल लिया था कि सपोज अगर मुझे एसक्यूआरटी फंक्शन लिखना है, तो एसक्यूआरटी फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी उसने स्टेप्स लिखे होंगे कि स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा, जो भी होगा वो सब कुछ उसने किसके अंदर डिफाइन किया हुआ है? मैथ लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किया हुआ है. तो मुझे कोई भी लाइब्रेरी यूज करने से पहले आई हैव टू इम्पोर्ट इट. मुझे उस मॉड्यूल को क्या करना पड़ता है? आई हैव टू इम्पोर्ट दैट मॉड्यूल. लाइक मेरा एसक्यूआरटी फंक्शन इज इन मैथ मॉड्यूल, तो मुझे पहले मैथ वाले मॉड्यूल को क्या करना है? इम्पोर्ट. देन आई यूज प्रिंट एसक्यूआरटी 25, तो इट विल गिव मी द आंसर एज 5. राइट. सो ये मॉड्यूल मेरा जो मैथ मॉड्यूल हमने करा है, वो मैथ मॉड्यूल का मतलब है प्री डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूल. राइट. नाउ अब कुछ मैंने इसी के अंदर आपको बताया था, वी कैन हैव द इनबिल्ट ऑल्सो, वी कैन हैव द यूजर डिफाइंड ऑल्सो. अब जो अभी हमने यूज करा मैथ, दैट इज बिल्ट इन फंक्शन. राइट, बिल्ट इन मॉड्यूल. लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना भी क्रिएट कर सकती हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो कि मैंने पिछले चैप्टर में आपके साथ कवर करे. अब वो कहता है कि इन मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए वी हैव आवर पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर इन मॉड्यूल्स को यूज किया जाता है. इन पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए दिस पाइथन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स. And what are these 3 main components? First one is called as your library or package. Second is called as your module, and the third one is called as your function. जहाँ पे मैं फंक्शन को बहुत क्लियरली UDF के नाम से जानती हूँ. मतलब ये वो फंक्शंस होते हैं जिसे हम लोग क्रिएट करते हैं, या इसको हम सब मॉड्यूल्स भी कहते हैं. राइट. नाउ मॉड्यूल हमारा कौन होता है? एक फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .py एक्सटेंशन होती है. यानी कि मैंने अपना कोई फाइल बनाया और उसको .py एक्सटेंशन से मैंने सेव कर दिया, देन दैट विल बी कॉल्ड एज माय मॉड्यूल. थर्ड वन इज, यहाँ पर हमने यूज करा लाइब्रेरी एंड पैकेज. मेरा पैकेज कौन होता है? डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स. यानी कि मैंने पाइथन के जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो सारे के सारे जब मैं एक फोल्डर में डाल देती हूँ. बेसिकली पैकेज किस में बना होता है? फोल्डर्स के अंदर बना होता है. फोल्डर के अंदर जब बड़ी सारी फाइल्स कलेक्ट हो जाती है, तो वो मेरा क्या बन जाता है? एक पैकेज बन जाता है. लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? जब ये पैकेजेस कंबाइंड हो जाते हैं, इनका कलेक्शन हम करते हैं, तो ये मेरा क्या बन जाता है? लाइब्रेरी बन जाता है. तो बेसिक स्टार्ट हमने कहाँ से करी? दैट इज योर पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए. पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करा, तो दैट इज कॉल्ड एज माय फंक्शन. जब मैंने उस फंक्शन को फाइल किसी नाम से सेव करा और उसकी एक्सटेंशन .py बना दी, तो देन इट बिकम्स अ मॉड्यूल. अब ये मॉड्यूल जब मैंने एक से ज्यादा बना लिया, तो वो क्या हो गया? मेरा पैकेज. अब जब मैं ये एक से ज्यादा फोल्डर्स किसी और उसके अंदर फोल्डर में डाल देती हूँ, तो वो मेरी क्या कहलाती है? लाइब्रेरी कहलाती है. Now, as if I have told you what do you mean by module, now I am telling you how to import a module in a Python program. ये भी हम previous chapter में कर चुके हैं, but I am revising it once again. There are 3 methods by which we can import a module in our program. The first method was your import and the module name. मेरे को जो भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, मैं इसके बाद एक एग्जांपल लूंगी जिसके अंदर मैं आपको ये तीनों मेथड इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी. राइट. बट एक बार इनके सिंटेक्सेस समझ लीजिए, सो दैट इट शुड बी इजी फॉर मी एज वेल एज फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. द फर्स्ट मेथड इज इम्पोर्ट एंड द मॉड्यूल नेम. हम सिर्फ जैसे मैंने इम्पोर्ट मैथ बोला, तो मैथ बोल करके मैं आई कैन यूज दैट मॉड्यूल इन, मतलब उस मॉड्यूल का यूज करके मैं कोई भी फंक्शन उसका यूज कर सकती हूँ. राइट. एंड जरूरी नहीं होता मैं एक ही मॉड्यूल एट ए टाइम अपना यूज कर सकती हूँ. अगर मुझे एक से ज्यादा मॉड्यूल भी इंपोर्ट करने हैं, तो देन आई यूज इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. ऐसे करके मैं जितने मर्जी अपने मॉड्यूल्स जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर सकती हूँ. नंबर 1. सेकेंड मेथड इज, अगर मान लो मुझे मेरा जो मॉड्यूल है, मतलब मेरी जो py एक्सटेंशन वाली फाइल है, उसके अंदर मैंने 3 UDFs बनाए हैं,
और मुझे क्या करना है, उस मॉड्यूल में से एक स्पेसिफिक फंक्शन को ही कॉल करना है। तो मैं क्या यूज करूंगी, आई यूज द फ्रॉम स्टेटमेंट हियर। आई राइट फ्रॉम मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट जो भी फंक्शन मुझे इंपोर्ट करना है वो। मैं अभी एग्जांपल ले रही हूँ, इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हाउ कैन वी यूज फ्रॉम स्टेटमेंट एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट और ओनली द इंपोर्ट स्टेटमेंट। और अगर मुझे एक से ज्यादा फंक्शन अपने मॉड्यूल के यूज करने हैं तो मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट फंक्शन 1 फंक्शन 2 ऐसे करके सारे फंक्शंस के नाम दे सकती हूँ। बट अगर मैंने फ्रॉम मॉड्यूल यूज करा है और इंपोर्ट फंक्शन यूज करा है तो मेरे को अपना ये फंक्शन अगर एक्सेस करना है, यानी कि इस फंक्शन को, इस मॉड्यूल के इस फंक्शन को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज द डॉट ऑपरेटर हियर। ये मेरा क्या कहलाता है, डॉट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। आई हैव टू यूज दिस ऑपरेटर, देन ओनली आई कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ माई फंक्शन, दैट इज मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, तो वो मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाएगा। एक हमारे पास होता है इंपोर्ट स्टार, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन करा कि इस इंपोर्ट फंक्शन के थ्रू आप मेरे उन फंक्शंस के नाम मेरे को बताने पड़े कि अगर मेरे फंक्शन जो मैंने py एक्सटेंशन की फाइल बनाई है उसके अंदर मेरे मान लो 3 फंक्शंस हैं, तो वो उन तीनों फंक्शंस के नाम मुझे बताने पड़े। अगर मैं चाहती हूँ मुझे नाम ना बताने पड़े और मैं फिर भी उनको एक्सेस कर सकूँ तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल द फंक्शंस व्हिच आर देयर इन द मॉड्यूल। नाउ इन द after this I am writing one example by which I'll explain you how all these works. So I am taking the example of all three. The first one was कि I have to create a file named as, suppose I have created my file named as area.py, right? And area.py में मैंने किया क्या है, please be careful while listening this. I have created a file named as area.py. py एरिया में मैंने 3 एरियाज निकाले हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, बट बाय यूजिंग माय डेफ स्टेटमेंट दैट इज यूडीएफ बनाया है मैंने 3, राइट। नाउ मैंने बोला इंपोर्ट मैथ करो, मैंने ये लाइन इसलिए यूज करी है क्योंकि मैं पाई की जो वैल्यू है वो मैथ वाली मॉड्यूल से ले रही हूँ, और अगर आप चाहो तो आप इसे यहाँ ना यूज करके आप डायरेक्टली 3.14 भी यहाँ ले सकते हैं, करेक्ट। नाउ आई सेड इंपोर्ट मैथ करो, डेफ सर्कल रेड लिया, मतलब रेडियस पास करूंगी, तो रिटर्न क्या करना है, मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस रेड इंटू रेड, बिकॉज पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल। देन स्क्वायर का सर्कल निकालने के लिए दैट इज साइड इंटू साइड होता है, एंड रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो मैंने एल इंटू बी कर दिया। तो ये एक मेन मॉड्यूल तैयार करा मैंने, मेन मॉड्यूल विच कंटेन्स द फंक्शंस इन इट, राइट। एंड नाउ मैंने एक और फाइल बनाई, दिस इज माई फर्स्ट फाइल, दिस इज माई सेकेंड फाइल। सेकेंड फाइल का नाम मैंने क्या रखा है, न्यू डॉट पी वाई। अब इसमें मैंने क्या किया, ये जो मेरा ये वाली फाइल थी जो मैंने ये मॉड्यूल बनाया था, इस मॉड्यूल को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। जब मैंने खाली इंपोर्ट एरिया लिखा तो इसका मतलब आई कैन एक्सेस ऑल 3 फंक्शंस ऑफ माय मॉड्यूल एरिया, बट उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आई हैव टू अप्लाई डॉट ऑपरेटर हियर, कि एरिया मॉड्यूल का सर्कल फंक्शन, एरिया मॉड्यूल का स्क्वायर फंक्शन, एरिया मॉड्यूल का रेक्टेंगल फंक्शन। इस केस में कंपल्सरी हो गया कि मुझे तीनों फंक्शंस के नाम याद होने चाहिए, एक, और दूसरा क्या हो गया, इंपोर्ट एरिया खाली देने से क्या हुआ, मुझे अपने जो फंक्शंस को कॉल करना है उनको डॉट ऑपरेटर से यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज और बताई कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंपोर्ट आई कैन यूज फ्रॉम एरिया इंपोर्ट सर्कल। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक फंक्शन अपने मॉड्यूल का यूज करना है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज कर सकती हूँ। अब मैं एक बार इनके आउटपुट्स भी साथ साथ क्लियर कर देती हूँ। मैंने कहा इंपोर्ट एरिया, तो इंपोर्ट एरिया का मतलब हुआ कर्सर यहाँ से कहाँ पहुंच गया, एरिया वाले फंक्शन में चला गया। अब उसने कहा एरिया डॉट सर्कल 5, तो यहाँ पर जो मैंने 5 पास किया वो 5 किस में चले गए, रेड में। अब वो पाई की वैल्यू लेगा 3.14 इंटू 5 कर देगा, तो एज्यूम करा मैंने कि लेट द आंसर विल बी दिस। अब मैंने स्क्वायर में 10 पास करा, तो 10 किस में चला गया, साइड में। साइड इंटू साइड करूंगी तो कितना हो गया, 100, तो वो मुझे रिटर्न वैल्यू क्या देगा, 100। नेक्स्ट टाइम मैंने बोला एरिया मॉड्यूल, मतलब इस मॉड्यूल में से आपको रेक्टेंगल फंक्शन कॉल करना है, तो उसमें मैंने क्या पास किया, 20, 40, तो एल मेरी क्या हो गई 20 एंड 40 मेरा क्या हो गया, बी। तो एल इंटू बी करूंगी तो मेरे पास रिप्लाई क्या आ जाएगा, दैट इज 800। तो वो मेरा आउटपुट क्या शो करेगा मुझे, 800।
सो ये बेसिक काम इसका इम्पोर्ट मॉड्यूल्स का क्या होता है हमारा, कि अगर मान लो मैंने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो मैं उस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने कंटेंट डाला है मुझे उसे किसी और प्रोग्राम में यूज करना है, तो बजाय इसके कि मैं उस प्रोग्राम के अंदर उसको रीटाइपिंग करूं, उसको दोबारा से लिखूं, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने उस प्रोग्राम को इम्पोर्ट कर सकते हैं दूसरे वाले प्रोग्राम के अंदर. राइट नाउ हियर वी हैव एक और मैंने फंक्शन प्रोग्राम बनाया xyz.py. इसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया कि एरिया मॉड्यूल में से आपको सिर्फ सर्कल वाला फंक्शन जो है वो इम्पोर्ट करना है. तो आप एक स्पेसिफिक फंक्शन को भी इम्पोर्ट कर सकते हो, और अगर तीनों फंक्शन को करना है कॉमा करके आप तीनों फंक्शंस को, या अगर दो फंक्शंस करने हैं तो कॉमा करके आप दूसरा फंक्शन भी इसके साथ स्पेसिफाई कर सकते हो. तो अब मैंने लिखा प्रिंट सर्कल 10, तो मैंने यहाँ पर रेड की वैल्यू क्या डाल दी, रेडियस की वैल्यू क्या डाल दी 10, तो वो पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा, तो आई गेट द रिटर्न वैल्यू लाइक दिस. थर्ड फॉर्म क्या थी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम ऑफ द फंक्शंस ऑल अलग अलग मैं नाम लूं, मैंने क्या किया, मैंने स्टार लगा दिया. स्टार लगाने से क्या हुआ, एरिया वाले मॉड्यूल में यानी कि इस मॉड्यूल में उसके पास जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे फंक्शंस अपने आप आ जाएंगे. मेरे को नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब मैं उनको एक्सेस करूंगी, जब भी कभी स्टार लगाएंगे केवल तब मुझे क्या करना है, आई डोंट हैव टू यूज द डॉट ऑपरेटर, आई कैन डायरेक्टली यूज द नेम ऑफ द फंक्शन. कि एरिया मॉड्यूल में मेरे जो जो फंक्शंस बने हुए थे मैं उन सब के नाम डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ. आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि इफ आई एम यूजिंग स्टार विद from an import statement, तो I am not supposed to use dot operator here. एंड जब मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्ट एरिया या फ्रॉम एरिया इम्पोर्ट सर्कल कोई फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो फंक्शन का नाम स्पेसिफाई करते वक्त इट इज कंपल्सरी टू मेंशन डॉट ऑपरेटर ओवर हियर. सो ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का. लेटर विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.